वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी से रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा, साथ ही बैंक निफ्टी और स्टॉक का अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट आपको बताए जाएंगे। कैश कॉल में आपको बताया जाएगी कितना टारगेट रखना है और कितना कैसे आपको एसएल आपको ट्रेड करते रहना है। इस तरीके की चीज़ें आपको स्ट्रैटेजीज पे आपको बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी, यानी पिछले दिन आपका अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको एक चीज़, ये कैंडल के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है, कैंडल के बारे में ये बताई थी कि इसका हाई ब्रेक होने पर आप बाय करेंगे। डेफिनेटली आप बाय ही किया होगा आपने, अच्छी बात है। फिर इसका जो लो है, लो ब्रेक होने पर आप सेल करेंगे। लेकिन मैंने आपको लो का जो सेलिंग का पॉइंट था वो अलग बताया था, बाइंग का पॉइंट अलग बताया था आपको। ठीक है, तो ये चीज़ थे, इस हिसाब से लेवल्स थे। पिछले दिन के जो लेवल्स थे वो लेवल मैंने आपको बताए भी थे कि क्लोजिंग लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पिछले दिन का, और हाई लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ें मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप चेक कर सकते हैं, आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जाके क्लिक कीजिए और जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो वो तो एक चीज़ थी, किस हिसाब से मैंने आपको लेवल दिए थे और इस हिसाब से मैंने आपको ट्रेड करने के लिए बोला भी था। अब स्विंग ट्रेडिंग के जो लेवल्स थे, स्विंग ट्रेडिंग के जो लेवल हैं, आप हमें नेक्स्ट डे के हिसाब से, यानी नेक्स्ट 2 या 3 दिन के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के जो लेवल्स हैं वो लेवल आपको नीचे ऊपर की साइड में जो स्विंग ट्रेडिंग का पहला लेवल होगा बाइंग का, वो रहेगा आपका 39,500 का लेवल। ठीक है, ये लेवल तो आपको पता ही होगा कि क्यों है, किस लिए है, किस तरीके से। मैं आपको हर बार कहता हूँ 500, 1000, 500 वाले जो लेवल्स होते हैं वो लेवल अच्छे रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं और अच्छा सपोर्ट का भी काम करते हैं। वो ब्रेक होने पर डेफिनेटली आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट की रैली वन वे में आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो चलो एक लेवल था, मतलब जो बाइंग का लेवल था वो 39,500 का था, और नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 39,000 का। यानी कि लगभग 500 पॉइंट की इसी रेंज में आपको करनी है तो ट्रेड कीजिए, इंट्राडे में कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। आप स्विंग ट्रेडिंग इन्हीं लेवल को ब्रेक करने के बाद ही आप कीजिए। ठीक है, पहला टारगेट रहने वाला है ऊपर की साइड में 39,600 का, फिर 700 का, फिर 800 का, फिर 900, फिर उसके बाद 40,000 तक के टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखने हैं, यानी 100 पॉइंट के टारगेट आपको लेने हैं। ठीक है, नीचे की साइड में भी सेम ऐसे ही करना है, 38,900 का, फिर 800 का, फिर 700 का, फिर 600 का, फिर 38,500 तक का टारगेट आपको नीचे की साइड में रखना है। ठीक है, इस तरीके के लेवल्स हैं, इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में आपको ट्रेड करना है। ट्रेड आपको डेफिनेटली आपको लेवल पर ही करना है, लेवल से पहले आपको ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि लेवल मेरे जो है थोड़े दूर के होते हैं, लेकिन टारगेट हमेशा छोटे ही रहेंगे। टारगेट छोटे इसलिए रहते हैं क्योंकि जल्दी अचीव हो जाते हैं, तो आप लेके एग्जिट हो सकते हैं, प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी का ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में जो लेवल्स था, लेवल क्या रहा था कि जो पिछला वाला जो लेवल मैंने आपको बताया था ना कि जो इसका हाई है, ठीक है, पिछले दिन का जो हाई है वो हाई, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल आपको ब्रेक करना हो, तो मतलब लगभग 38,800 का जो लेवल है, इस लेवल को जैसे ही ब्रेक किया डेफिनेटली इसने, मैंने आपको बाइंग के लिए आपको बता दिया था। कंफर्मेशन 15 मिनट की जो कैंडल है वो कंफर्मेशन देती है, वो ऑलरेडी वो कंफर्म कर ही चुका था कि यहाँ पे जो इसका लो है और इसकी ओपनिंग प्राइस है वो बराबर ही थी, तो इसका मतलब आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी होती है। ओपन और मतलब जो इसकी ओपनिंग होती है और इसकी जो लो लेवल होता है, यानी लो और ओपन सेम ही होता है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजीज भी होती हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो चीज़ें इस हिसाब से मैंने आपको बता दी हैं। अब फिलहाल हम बात करेंगे जो लेवल है ऊपर की साइड का। छोटे छोटे लेवल है, ज़्यादा बड़े लेवल है भी नहीं इंट्राडे के लिए। ठीक है, पहला लेवल होगा आपका 39,400 का, सेलिंग लेवल होगा 39,300 का लेवल। ठीक है, पहला टारगेट होगा 39,200 का, फिर 100 का, फिर 39,000 के टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं। पहला टारगेट होगा आपका ऊपर की साइड में 500 का, फिर उसके बाद 600 का, फिर 700 का, फिर 800 तक के टारगेट आपको ऊपर की साइड में रखने हैं। चलो इस लेवल पे हिसाब से मैंने आपको लेवल तो दिए हैं। अब लेवल पे ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड आपको ऐसे करना है, आपने बाय किया है, बाय करने के बाद जो मोमेंटम है अप साइड में हो रही है, कंफर्मेशन भी मिल रही है, तो आप बाइंग की साइड जाएंगे। ठीक है, अब बाइंग की साइड में अगर पहला टारगेट अचीव हो गया है तो आप लेके एग्जिट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अचीव नहीं हुआ है और वहीं का वहीं घूम रहा है 39,500,
मतलब 39,500, 490, 495, 500, 520, 25। तो अपना जो एसएल है वो अपने बाइंग पॉइंट पे ही लेके आइएगा, ठीक है। बाइंग पॉइंट पे इसलिए लेके आने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई सडन फॉल अगर नीचे की साइड में आता भी है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत किस वजह से की, क्योंकि अगर कोई मान लो ऐसा हमने नीचे की साइड में काफी नीचे लगाया 200-300 पॉइंट, अगर कोई सडन फॉल आ भी जाए, ठीक है, कोई सडन फॉल नीचे की साइड में आ भी रहा है तो आपका लॉस भी तो 200-300 पॉइंट का है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर मोमेंटम आपके लेवल आपके बिहाइंड पे हो रही है, यानी कि आपकी तरफ हो रही है, आपने बाय किया तो बाइंग की साइड में हो रही है, अप साइड हो रही है, आपने सेल किया तो डाउन साइड में हो रही है मूवमेंट, तो अपना जो बाइंग जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, अपने बाइंग पॉइंट पे जरूर लाइएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपका लॉस भी बहुत बचता है, लॉस मतलब बिल्कुल सारा का सारा लॉस बच ही जाता है, ठीक है। और आपका जो लॉस है वो जीरो रहता है, प्रॉफिट जीरो हो या 10,000 हो, 10 लाख हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लॉस हमेशा जीरो रही है। लॉस आपका जीरो रहेगा तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ट्रेड आप अच्छी खासी कर पाएंगे और ट्रेड भी आप अच्छा खासा ले पाएंगे विदाउट टेंशन, ठीक है। बात करेंगे अभी स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में बताने से पहले इसका ट्रेंड बता देता हूँ। ट्रेंड फिलहाल के टाइम में जो रहने वाला है वो थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ ही रहने वाला है, क्योंकि मारुबोजू कैंडल बनाई है, क्योंकि इसने लो एक छोटा बनाया है और हाई भी इसने छोटा बनाया है, तो एक मारुबोजू कैंडल है। इसका हाई ब्रेक होने पर डेफिनेटली आप इसे बाय कर देंगे और 15 मिनट की जो कैंडल है कंफर्मेशन है वो आप कंफर्मेशन के बाद ही इसे आप बाय करेंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, लेवल आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। स्टॉक रहेगा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लेवल फिलहाल के टाइम में हमें दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे खासे लेवल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, फिलहाल के टाइम में ये जो 52 वीक हाई है, इस हाई को ब्रेक करके इसने नया 52 वीक हाई फिलहाल के टाइम में बनाया है आज के दिन में, ठीक है। अब 52 वीक हाई का जो एक मतलब जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, एक और लेवल है 110 पे। 110 पे एक लेवल है, 2020 के आसपास ये आया था 110 पे, फिर उसके बाद ये मोमेंटम अपसाइड में किया नहीं इसने, क्योंकि उसके बाद पैंडेमिक की वजह से ये डाउनफॉल में ही रहा, तो नीचे की साइड में ही रहा फिलहाल के टाइम में, ठीक है। अब आपको इसमें जो लेवल्स हैं फिलहाल के टाइम में इसमें जो लेवल्स हैं वो आपको ध्यान में कैसे रखने हैं, नीचे की जो ऊपर की साइड में जो लेवल्स हैं वो कैसे करने हैं और नीचे की साइड में जो लेवल्स हैं वो कैसे करने हैं, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। फिलहाल स्विंग ट्रेडिंग का जो लेवल्स है वो लेवल आपको 110 का ही मिलेगा, 110 के ऊपर ही आपको बाय करना है, ठीक है। उसके ऊपर आपको बाय, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में जो सेलिंग प्रेशर रहेगा वो 107 का प्रेशर रहेगा, 107 के नीचे ही आपको सेल करना है, उससे पहले आपको सेल नहीं करना है। सेलिंग के लिए मैं इतना थोड़ा दूर और बाइंग के लिए इतना करीब कैसे दे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। बाइंग के लिए इसलिए करीब दे रहा हूँ क्योंकि ये 52 वीक हाई है, जैसे इस हाई को अगर ब्रेक करता है, कन्फर्मेशन देता है, तो डेफिनेटली जो पहला टारगेट होगा आपका काफ़ी बड़ा, मतलब टारगेट मैं आपको छोटे ही देता हूँ, मतलब जो मूवमेंट है वो अब काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। अब 110 के ऊपर जो पहला टारगेट होगा 111 का होगा, फिर 112 का होगा, फिर उसके बाद जो 113, 114, यानी एक रुपए का है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है। नीचे की साइड में भी सेम है, पहला 106, फिर 105, फिर 104, फिर 103, 2, 1 ऐसे करके इस तरीके के टारगेट आपको नीचे की साइड में एक पॉइंट के ही रखने हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट आपको रखने नहीं है। इसलिए नहीं रखने हैं क्योंकि छोटा स्टॉक है, बहुत ही छोटा स्टॉक है, इस वजह से मैं आपको बड़े टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक दिन के बारे में, यानी इंट्राडे में हमें इस तरीके से कैसे ट्रेड करना है इस स्टॉक में। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको लेवल ही बता देता हूँ, उससे पहले क्या मतलब नॉर्मली चीज़ है कि हाई तो ब्रेक हो ही चुका है, इससे ज़्यादा मतलब क्या आपको लेवल दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ऊपर की साइड में। तो अब मैं आपको बाइंग लेवल कैश कॉल में बता देता हूँ। 109.50 का बाइंग लेवल है, पहला टारगेट रहेगा 110 का, ठीक है, दूसरा 110.50 का, फिर तीसरा 111 का, फिर 111.50 का। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटे है, स्विंग ट्रेडिंग में एक रुपए का तो दिया था, लेकिन आपने यहाँ पे तो और ज़्यादा हद कर दिया, यानी 50-50 पैसे के दे दिए। क्योंकि क्या है कि इंट्राडे में हमेशा जितने छोटे टारगेट लेंगे उतना ही टारगेट आप अचीव कर पाएंगे और अचीवेबल होगा, ठीक है। अब कारण तो मैंने आपको बता दिया। अब नीचे की साइड में जो लेवल रहेगा वो 109 का रहेगा, बहुत ही नज़दीक है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। फिर इसके बाद में जैसे इसको ब्रेक करेगा पहला टारगेट होगा 108.50 का, फिर 108 का, फिर 107.50 का, फिर 107 का, ठीक है।
अब जो लेवल्स हैं मैंने आपको आसपास के ही लेवल्स बताए हैं। आसपास के लेवल इसलिए बताए हैं क्योंकि क्या होता है इंट्राडे में जैसे ही ये ब्रेक करता है तो वैसे ही सडन में आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है ऊपर की साइड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी अचीव हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो अचीवेबल टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली अचीव होता ही होता है क्योंकि छोटे टारगेट होते हैं, ज़्यादा बड़ी टारगेट होते नहीं है। ठीक है, अब ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया है कि अपना बाइंग पॉइंट पे जो है एसएल हमेशा रखिए। ठीक है, कोई सडन फॉल आता भी है तो सडन फॉल से आपको डरना नहीं है क्योंकि बाइंग पॉइंट पे होगा आपका एसएल। बाइंग पॉइंट पे एसएल होने से आपको लॉस जो है वो जीरो होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन लॉस हमेशा आपको जीरो ही होगा क्योंकि आपका जो एसएल है वो आपके बाइंग पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। टारगेट हमेशा छोटे रखिए, एसएल को ट्रेल करते रहिए, सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब बात करेंगे इसके ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड जो फिलहाल के टाइम में रहने वाला है हमारा थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ ही मूवमेंट रहेगा हमारा। पॉजिटिविटी की तरफ इस वजह से है क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये लेवल मतलब जो हाई है इसका हाई जैसे ही ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली आपके जो टारगेट है 2 या 3 पॉइंट के तो आपको एक ही दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।